ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा ओम नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। ध्यान के स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान किसका करना है? आत्मा का। आत्मा का ध्यान करने से भी आत्मा का ध्यान तो घटित होता है। उस करते करते होने पने में आना, यह हमारा अभ्यास है, यह हमारा पुरुषार्थ है। परंतु फिर कहा, ज्ञान बिना ध्यान कैसे होगा? जिस ज्ञान स्वभाव को जानना है, जिस तत्व को समझना है, उसका व्यवहार से भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फिर उसके आधार पर जो तत्व चिंतन होगा और तत्व चिंतन के आधार पर जब उसमें लीनता होगी तो अपने आप नेचुरली ध्यान घटित हो जाएगा। वैसे कहते हैं कि लौकिक दृष्टांत है, अच्छा तो नहीं है, वैसे अच्छा और बुरा कुछ होता नहीं है, फिर भी क्या करें, नियम सार में ऐसा दृष्टांत दिया है। देखो, जब स्त्री अपने पति में मगन होती है, तन्मय होती है, तो उसको पुत्र की प्राप्ति स्वयं हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता है। वो जो समर्पण भाव है, वो जो लीनता है, वो लीनता अपना कार्य अपने आप कर लेती है। इसीलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सब स्वयं प्रकट होंगे। काहे को मात्र करने में लगे हो? ध्यान करना है, कुछ करना है, कर्तृत्व बुद्धि भले हो, लेकिन यदि कर्तृत्व बुद्धि में एकत्व कर लोगे, कर्तृत्व बुद्धि को धर्म मान लोगे, साधन को ही साध्य मान लोगे, तो जिस तत्व तक पहुंचना है, ध्यान के माध्यम से जिस ध्येय तक पहुंचना है, वहां हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जैसे जैसे स्वभाव की ओर लीनता होती जाएगी, ध्यान सहज घटित होते जाएगा। और कहते हैं, अरे देखो, ऐसे देखो, वैसे देखो, अरे कैसे आएगा ध्यान? तो कहते हैं, हे जीव, जब स्वयं की परिणति अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लीन होती है, यानी ये बाहर जाती हुई पर्याय जब अपने ज्ञान स्वभाव के माध्यम से अपने द्रव्य में लीन होती है, तब कहा जाता है कि यह पर्याय जिससे स्त्री की उपमा दी गई है, और ये द्रव्य जो पुरुष रूप है, ये स्त्री अपने पुरुष में एक हो गई, लीन हो गई। अब दोनों में कुछ भेद न रहा। इसी क्षण पर्याय में द्रव्य का अनुभव हुआ, ऐसा कहा जाता है, और उसे ही आत्मानुभव कहा गया है। और इस आत्मानुभव के आधार पर उसके लीनता को, जिसे हम सम्यक चारित्र कहते हैं, यही एक ध्यान की अवस्था है। और अपने स्वरूप में लीनता की, विचार की भी तो कहते हैं कि पंडित टोडरमल जी ने कहा है कि विचार भी धीरे धीरे छूट जाता है। जैसे स्वभाव में लीनता बढ़ती है, वो विचार भी वहां नहीं रहता। विचार ही नहीं रहा तो विकल्प तो बहुत दूर की बात है। ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। इस मान्यता के आधार पर जब वो अपने स्वभाव में लीन हो जाते हैं और मात्र होनापना रह जाता है, वहां सच्चा ध्यान घटित होता है। तो ये पूरा अभ्यास क्रम बताने का प्रयास किया जाता है। अब वापस उसको रिपीट करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि अभ्यास करो। कैसे? पहले जहां हो वहां से भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का
विचार करो। दोनों का विचार करना है। पर से पर को और स्व से स्व को जानना है। और कैसे जानना है? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से भिन्न, बाहर के संपूर्ण पर पदार्थों से भिन्न और पर पदार्थों से उत्पन्न होने वाले ये संयोगी भावों से, पर भावों से भी संपूर्णतः भिन्न, ऐसा भेद ज्ञान करते हुए फिर ऐसा विचार करें कि इस भिन्नता का नहीं, इस अभिन्नता का, इनसे न्यारा ऐसा मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ये जो जानने में आ रहा है, ये मेरा ज्ञान स्वभाव, ये मेरा ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ रहा हुआ है, ऐसे अनंत गुण जो अभेद है और जो एक एक प्रदेश में रहे हुए हैं, ऐसे असंख्य प्रदेश जो शरीराकार होते हुए भी अखंड है, ऐसे अभेद अखंड एक रूप सिर से लेके पांव तक जो फैला हुआ शरीराकार होते हुए भी शरीर से संपूर्ण भिन्न न्यारा ऐसा एक चैतन्य तत्व, ध्रुव तत्व, ऐसे अभिन्नता का विचार करते करते उस अभिन्नता में एक रूप हो जाना और भेद विकल्प तोड़ करके विचार भी टूट जाता है, तो प्रत्यक्ष आत्मा वहां प्रकट ही खड़ा हुआ है। ऐसे प्रकट आत्म स्वरूप में एक रूप होने का नाम ही सच्चा ध्यान है और ऐसे ध्यान का अभ्यास हमें निरंतर करने का प्रयास करना है। और ऐसे ध्यान तक पहुंचने के लिए व्यवहार से भी जो कुछ भी बताया गया है उस व्यवहार के अपेक्षा से कहते हैं कि पंच परमेष्टि का ध्यान करो, पदस्थ पिंडस्थ आदि का ध्यान करो। कोई विवादास्पद बात हो तो बीच में लेते हैं पंचों को। तो जीव और पुद्गल के बीच में फैसला कर दिया किसने? तो इस परमात्मा ने, इस भगवान ने। वितराग मार्ग जिन्होंने बताया उन्होंने इन पंच यानी पांच परमेष्ठी, इन्होंने फैसला करके हमें सुना दिया कि ये जो तू है ये स्वयं को जान ले, जिसमें तूने एकत्व कर रखा है वो तू नहीं है, वहां से दृष्टि को हटा ले। कहते हैं सुन, यहाँ तक ज्ञान मात्र तक है और अपने उपयोग को यदि बाहर ले जाएगा तो तू बेईमानी कर रहा है। पुद्गल तो तेरे में घुसा हुआ नहीं है। पुद्गल बेचारा क्या करे, ये कर्म बेचारे क्या करे, वो तेरे में घुसे हुए नहीं है। ये तेरे स्वयं की गलती है, तेरे स्वयं का दोष है कि तू ही उसमें घुसा हुआ है। अपनी मिथ्या मान्यता की वजह से पर द्रव्य को ही तूने अपना मान रखा है, पर भावों में ही तूने एकत्व कर रखा है, इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो गई है। इसलिए ये पुद्गल को कोई दुख भी नहीं है, ना इस पुद्गल को कोई सुख है, ना कोई इस पुद्गल को दुख है। यदि होता तो यदि ये जीव इस शरीर से निकल जाए और इसको एसी में रखो तो इसे कोई ठंडक महसूस नहीं होती है, और यदि इसको अग्नि में जला भी दो तो न इसे कुछ दुख होता है, न ये कुछ हास्य करता है, न कुछ ये चिल्लाता है, कुछ भी नहीं करता, कुछ रिएक्शन करता ही नहीं है। तो पुद्गल को इस अपेक्षा से हम समझ सकते हैं कि पुद्गल को तो वास्तविक कुछ भी नहीं होता। जीव से पूछा कोई तकलीफ? तो बोला अरे हम तो हैरान हैं, बहुत दुखी है। तो इसमें तेरी ही कोई गड़बड़ है, तूने ही तो शरीर को अपना माना है, शरीर ने तुझे अपना नहीं मान रखा है। जैसे करते हैं हम जिन वस्तुओं में एकत्व करते हैं, अपनत्व करते हैं, ये घर गाड़ी घोड़ा बंगला, क्या उन्होंने कभी आज दिन तक हमें अपना माना है? नहीं माना। ये शरीर जल जाए तो क्या कभी गाड़ी बंगला या कोई अजीब वस्तु रोई है? नहीं रोई है। लेकिन रोने का जो भाव आता है, जहाँ से आता है, जिसको शोक होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि होता भाव तो जीव से आता है, लेकिन ये पर में एकत्व करने की वजह से ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं और ऐसे भाव संपूर्णतः हेय है, त्यागने योग्य है। इस बात को सही तरीके से हमें समझना है। तो सुखी और दुखी कोई पर वस्तु हमें
नहीं करती। हमारी ये मिथ्या मान्यता ही हमें वास्तविक सुखी और दुखी बनाती है। ऐसी एक भ्रांति वहाँ खड़ी कर देती है। तो इस पर वस्तु ने आज दिन तक आत्मा को अपना नहीं माना और नहीं मान सकता, क्योंकि भाव का जो लक्षण है, ये जो गुण है, वो उसमें है ही नहीं। इसलिए भाव करते वक्त हे जीव, तुझे निरंतर जागृति रखनी है। तूने ही तो इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करी है, और इष्ट अनिष्ट के कल्पना से समेटना भी तुझे स्वयं से स्वयं को पड़ेगा। कोई करने आने वाला नहीं है। यही तो पुरुषार्थ हमें करना है, और इस पुरुषार्थ करने के लिए ही सारा ये उपदेश दिया जाता है। कब्जा करे दूसरे की और समेटे कोई और, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तूने ही पर पे कब्जा किया हुआ है, तो समेटना भी तुझे ही पड़ेगा। कौन समेटेगा? तो कहते हैं ये आत्मा का उपयोग, जिसे हम एक अपेक्षा से ध्यान कहते हैं। ये जो उपयोग, ये जो ध्यान, ये जो निरंतर पर और पर में जा रहा है, उस पर में जाते हुए ध्यान को समेट कर अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लाने का निरंतर प्रयास करना, इसी का नाम सच्चा ध्यान है। इसलिए इस ध्यान को ही समेटने का, इस उपयोग को ही निरंतर समेटने का हमें प्रयास करना है। और निर्णय तभी होगा, पंचायत तभी निपटेगी, जब पंचों की बात को हम सही तरीके से, सही समझकर, स्वीकार करके उसके अनुसार अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उसके ऊपर आचरण करने का प्रयास करेंगे, तो ही ये कार्य हो सकता है। तो पंच परमेष्ठियों को यहाँ लिया है। देखो साधुजन कैसा ध्यान करते हैं, आचार्य महाराज का कैसा स्वरूप होता है। तो सब स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से इस स्वरूप को इसलिए समझना है कि ये जो हम 22 परिचय उपसर्गों की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब वास्तविक प्रयोग करने का वक्त आता है, तब वास्तविक पता पड़ता है कि हम अब कहाँ हैं। बातें करना बहुत आसान है कि मुझे भी भावलिंगी साधु बनना है, ऐसे परिचय उपसर्गों को कष्ट सहन करना है। अरे करना नहीं है, हो जाएगा, लेकिन होने के लिए भी पहले करना पड़ेगा। करते करते उसमें धर्म नहीं मानेगा, तो होने पने में अपने आप तो पहुंच जाएगा। यदि सही समझ होगी तो तू कहीं भी अटकने वाला नहीं है। ऐसे पंच परमेष्ठी हमें उपदेश के आधार पर उपदेश कर रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं। अब उस आज्ञा का पालन करके अपने जीवन में हमें उतारने का निरंतर हमें प्रयास करना है। इसलिए उनको देखना है, इसलिए उनकी क्रियाओं को, उनकी अवस्थाओं को, उनके स्वरूप को, उनकी इन मुद्राओं को देखकर हमें अपने जीवन में उतारने का निरंतर प्रयास करना है। तो कहते हैं कि हम ऐसे बैठकर के क्या करें। देखो अनेकों मुनिजनों के बीच में रहते हुए आचार्य महाराज कैसे अपने आत्म स्वरूप में सावधान रहते हैं। आचार्य महाराज होते हैं आचार्य, जिनके अंडर उपाध्याय होते हैं, उपाध्याय जिनके अंडर साधु होते हैं। ऐसे पूरे समूह के साथ चलते हुए, उन सब का ध्यान रखते हुए, अपनी अपनी क्रियाएं करते हुए भी कहाँ रहते हैं? अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में निरंतर लीन होने का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, निरंतर छठे सातवें गुण स्थानक में झूला खा रहे हैं, अप्रमत्त दशा से प्रमत्त दशा में पहुंच रहे हैं। इस अवस्था का नाम ही सच्चा ध्यान है, और ऐसा सच्चा ध्यान हमें अपने जीवन में घटित करने का प्रयास करना है। तो कहते हैं कि ऐसा कहते हैं, ये चाहिए, ये स्थिति क्या करे, केवल बहाने बनाते हैं। ध्यान करने के लिए तुझे सबसे पहले ज्ञान चाहिए। व्यवहार से बाहर, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से संपूर्ण स्थिति का 14 गुण स्थानकों का पूरा अवलोकन, इसका ज्ञान करके अपने स्वरूप के, अपनी योग्यता का विचार करके
निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना है, जिससे जीव कहीं भी अटकता नहीं है। इसलिए बाहर का ज्ञान भी, सूक्ष्म ज्ञान भी जरूरी है। सूक्ष्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ रटन पट्टी करके, घोटन पट्टी करके अपने उसको कुछ याद करना है। मात्र समझने के लिए बाहर का ज्ञान हमें लेना है। उन ज्ञान करने में ज्ञान का अहंकार नहीं, पक्ष नहीं, ज्ञान का अजीर्ण नहीं, बस ज्ञान की एकाग्रता मात्र करने का हमें प्रयास करना है। बाहर के ज्ञान से जब जाना कि मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो उस ज्ञान स्वभाव के माध्यम से अपने स्वभाव में, अपने अनंत गुणों में, अपने द्रव्य में लीन होने का हमें निरंतर प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। बस यही हमारी साधना और आराधना हो जाएगी। तो कहते हैं हो जाएगी एकाग्रता अपने आप, घबराओ नहीं। बहुत जने सिर्फ बैठ जाते हैं और कहते हैं हमारा तो ध्यान नहीं लगता है, विचार कहाँ कहाँ भटकते हैं, कैसे कैसे विकल्प आते हैं, क्योंकि हमने वास्तविक दिशा ही उल्टी पकड़ी हुई है। विचार नहीं, चिंतन नहीं, तत्व का अभ्यास नहीं, और सीधे मात्र एकाग्र होने ध्यान करने बैठ जाते हैं। कुछ पुद्गलों का अवलंबन आलंबन ले लेते हैं और कभी एकाग्र हो जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि आज हमारा ध्यान बहुत अच्छा घटित हुआ। ऐसे ध्यान में हमें अटकना नहीं है। तत्व ज्ञान पूर्वक, संसार की असारता पूर्वक, क्षणिकता के, क्षण भंगुरता के अनुभव पूर्वक जब हम अपनी आत्मा की ओर बढ़ते हैं, तब वास्तविक ऐसी सच्ची एकाग्रता अपने आप होने लगती है। इसलिए वास्तविक अपने और पराये का भेद विज्ञान हो जाने पर कौन ऐसा है जो फिर पर को ही अपना मानता रहेगा। इसलिए वास्तविक सच्चा ध्यान तो सम्यक दृष्टियों को ही होता है, उसके पहले कोई वास्तविक ध्यान होता ही नहीं है। इसलिए पर, स्व और पर का भेद विज्ञान करते हुए सबसे पहले हमें उस सम्यक दर्शन को, उस सच्ची श्रद्धा को प्राप्त करके अपने आप में स्थिर होने का प्रयास करना है। और यदि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो ऐसा कौन बेवकूफ है कि जो पर को अपना मानेगा। ऐसी बेवकूफी वो भूल के भी नहीं करेगा। यदि कर रहा है तो उसे अभी सम्यक दर्शन का पता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा सम्यक दर्शन के बाद उसका उपयोग उसी में जाएगा। जैसे विचार करो, जिस स्त्री की सगाई या विवाह हो गया, अब कौन ऐसी होगी कि उस माँ के घर को ही अपना घर मानती रहेगी। जो सच्ची स्त्री होगी, सच्ची महिला होगी, सच्ची लड़की होगी कि सगाई के बाद या शादी के बाद अपने सगे माँ बाप के घर को अपना घर नहीं मानेगी, अपने ससुराल को ही अपना घर मानेगी। परंतु आज की विडंबना को देखते हुए इन बातों को कहने में भी कभी कभी शर्म आती है। लेकिन जैसा भी है, लेकिन विचार करना है कि हमें ये तो एक दृष्टांत के आधार पर मात्र बताया जाता है। बात तो एक ही है कि जब अपने घर में आ जाते हैं, अपने घर में एकत्व हो जाता है, अपने स्वरूप स्वभाव में एकत्व हो जाता है, तो ऐसा जीव, ऐसा सम्यक दृष्टि भूल कर भी ये भूल नहीं करता है कि पर को अपना मानकर उसमें एकत्व और ममत्व करे, उसको अपना कर्ता और भोक्ता माने। इन चारों बुद्धियों से वो हट जाता है और निरंतर अपने स्वरूप में और स्वभाव में ही आने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए कहते हैं निज उपयोग आपने स्वामी गाल दियो निश्चल आपन में, ऐसा गला दिया है, ऐसा एक में हो दिया है। गला दिया क्यों लिखा? क्योंकि पुरुषार्थ से कहते हैं इस मार्ग में आपको पागल होना पड़ेगा। पागल यानी जिसके पाप गलते हैं, ऐसा पुरुषार्थ तो पाप उसी के गलते हैं जो अपने स्वरूप में आ जाता है। कर्मों की संवर और निर्जरा उसी की होती है जो अपने स्वभाव में लीन होता है। इसलिए इस असमर्थ बाह्य निकसन को
लवण धुला जैसे जीवन में ऐसा कहते हैं कि जैसे नमक पानी में घुल गया है। जब पानी में नमक या शक्कर घुल जाती है तो उसको नमक का पानी है या शक्कर का पानी है वो देखने के लिए चखना पड़ता है, वो मात्र बाहर से देखकर नहीं होता है। इसलिए ऐसे घुल मिल जाओ अपने आप में कि दूसरे के बाहर को किसी को पता ही न चले। अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में निरंतर आने का पुरुषार्थ करना। अब निकलो और अब नहीं निकल लो, ये आपके हाथ में है, अपने ही हाथ में है। आज करें, कल करें, अनंत भवों के बात करें, करना तो काम एक ही है, फिर क्यों इंतजार करें। मनुष्य भव मिल गया, ऐसी उत्कृष्ट साधना करने का अवसर मिल गया, ऐसा मार्ग मिल गया, फिर भी हम क्यों घर गृहस्थी में अटके हुए हैं। निवृत्ति का समय आ गया है, फिर भी जीव वहां से हटता नहीं है। गवर्नमेंट रिटायरमेंट के नाम पर लात मार के निकाल देती है, फिर भी घर से छूट नहीं पाता है। 51 के बाद जो वानप्रस्थ और संन्यास्त अवस्था बताई, वहां भी जा नहीं पाता है। सिर्फ आत्मा की बातें सुन पर और पढ़कर काम होने वाला नहीं है। कोई रिटायरमेंट के बाद अपने सास की, ससुर की सेवा करने में लगा है, कोई बहू और बेटों की सेवा करने में लगा है, कोई पोतों पोतियों की सेवा करने में लगा है, कोई अपने शरीर की सेवा करने में लगा है, कोई धन दौलत को संभालने में लगा है। सभी गुलाम बने हुए हैं। इस गुलामी से छूटना पड़ेगा, इसके बगैर जीवन में सच्चा ध्यान घटित नहीं होगा। ध्यान तो छोड़ें, सच्चा धर्म भी घटित नहीं होगा। पर से तो छूटना ही पड़ेगा। सिर्फ आत्मा की बड़ी बड़ी बातें सुनकर पढ़कर काम होने वाला नहीं है। जिसे उस अवस्था तक यानी संवर और निर्जरा तक पहुंचना है, उसे इन घर गृहस्थी से, इन संसार से, इन परायों से छूटकर अपने स्व में आने का पुरुषार्थ एकांत में, अकेले में जाकर ऐसे सर्वसंग परित्याग के माध्यम से ही करना पड़ेगा। इस बात को गहराई से चिंतन करके, विचार करके, सोचकर अपने जीवन में उतारने का निरंतर प्रयास करना। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। ओम शांति, शांति, शांति।